हम अपने पूरे घर को संभाल लेते हैं पर धीरे धीरे खुद को संभालना बिल्कुल भूल जाती हैं। घर साफ होता है, काम पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन में एक बेचैनी सी रहती है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं बल्कि हर एक उस औरत की है जो खुद के लिए जीना भूल चुकी है। आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी ऐसी आदतों को शेयर करने जा रही हूँ जिसे मैंने अपनी डेली लाइफ में डाला है, और इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से मेरा घर और मन दोनों शांत हो चुके हैं। ठंड के दिनों में हम सबकी रूटीन थोड़ी बहुत तो इधर उधर हो ही जाती है। मेरे घर में कोई हाउस हेल्पर नहीं है, तो लास्ट ईयर मैंने डिश वॉशर लिया था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फ़ैसला है। मेरी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होती हैं। डिश वॉशर के लिए मेरी बहनों ने मुझे बहुत बार कहा होगा, और हर बार मैं उनसे यही कहती थी कि नहीं, काम चल रहा है, मैं कर लूँगी। मैंने खुद को पहले कभी इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, मतलब मैंने खुद को अलाउ ही नहीं किया था कि मैं खुद पर 20,000 या 30,000 खर्च कर सकूं। सीधी बात बताती हूँ कि मैंने अपने आप को कभी परमिशन ही नहीं दिया। जो चीज़ें मेरी लाइफ को आसान बना रही थी, और भगवान की दया से इतनी क्षमता होते हुए भी मैंने खुद को कभी भी इतना ऊपर रखा ही नहीं कि अपने लिए इन्वेस्ट कर सकूं। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, कहीं ना कहीं हम जितनी भी औरतें हैं अपने आप को इस बात से रिलेट कर पाएंगी। मेरी जो सबसे पहली आदत जो मैंने बदली है कि अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए खुद पर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें यदि आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरी होम मेकिंग को आसान बना देंगी, मेरी लाइफ को आसान बना देंगी, तो अपने लिए इन्वेस्ट कीजिए। अपनी वैल्यू को घर के कामों से ऊपर रखिए। अपनी वैल्यू को घर के काम से ऊपर रखने का मतलब ये नहीं है कि घर के काम को छोड़ देना। अपनी वैल्यू को ऊपर रखने का मतलब है कि घर के काम के साथ साथ खुद की भी केयर करना। शादी के बाद मेरी आदत बन चुकी थी कि घर में सबसे पहले उठती थी। घर के सारे कामों को ख़त्म करते करते इतनी थक जाती थी कि सच बता रही हूँ, अपने बालों को भी पूरी तरीके से सुलझाने का मन नहीं करता था। अपने घर के सारे कामों को आज भी मैं उसी शिद्दत से करती हूँ। लेकिन एक नई आदत जो मैंने खुद के लिए अपनाई है कि घर के काम चाहे ख़त्म हो या ना हो, हर रोज़ थोड़ा समय खुद के लिए निकालूंगी। जिस तरीके से झाड़ू और पोछा करना हर रोज़ इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, थोड़ी सी सेल्फ केयर भी मेरे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि खुद को सिर्फ और सिर्फ एक काम करने वाली ना समझना। मैं एक माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, लेकिन उन सब के अलावा मैं एक इंसान हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपने लिए सोच रखी हैं। मुझे भी कुछ चाहिए, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरी एक आदत थी कि हर एक काम की जिम्मेदारी मैं खुद ही ले लेती थी। काम सही है तो खुद को अप्रिशिएट नहीं करती थी, लेकिन काम में यदि थोड़ी सी भी गलती हो गई तो दूसरों से पहले मैं खुद के बारे में ही सोचने लगती थी, खुद को गलत समझने लगती थी। मैंने एक बात खुद को क्लियर बताया है। जिस तरीके से एक बच्चा हर रोज़ स्कूल जाता है, उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस किसी दिन बहुत अच्छी होती है, किसी दिन वो एवरेज परफॉर्म करता है। इसी तरीके से जो लोग ऑफिस का काम करते हैं, किसी दिन ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हैं और किसी दिन उनका काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। मैं घर का काम करती हूँ, कई बार चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट होती हैं और कई बार कुछ चीज़ें अधूरी छूटती हैं। हर जगह मैंने खुद को माफ़ करना शुरू किया, खुद से कहना शुरू किया है कि मैंने अपना 100% दिया। आज संडे है, ये संडे की सूट है, बीच बीच में आपको तनिष्क भी दिख रहा है, अपनी म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रहा है और साथ में मुझे भी बता रहा है कि मम्मा सारेगामा इस तरीके से बजाया जाता है। मैं काम करते करते उसकी बातों को सुन रही हूँ। अब मैंने अपनी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू किया है। मुझे पता है कि लिविंग रूम की अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दूंगी, थोड़ी देर बाद तनिष्क के खिलौने, बुक्स इधर उधर बिखरी हुई मिलेंगी। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस लेना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। एक बार मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली, अब काम हमेशा घर की प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करती हूँ। आज 10:30 तक मैंने घर के सारे कामों को ख़त्म कर लिया था। आज धूप बहुत अच्छी है। ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया था और लंच के लिए चावल दाल सब्जी बनाई है। आज मन बहुत शांत है, तो घर का कोई भी एक्स्ट्रा काम मैंने नहीं किया है। बिल्कुल छोटे छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे मैंने अपनी सोच बदली।
कहीं मैंने लिखा हुआ पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि हम खुद के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, खुद के प्रति जैसी सोच रखते हैं, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात हमें बिल्कुल वैसे लोगों से मिलवाती है। जब हम खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं, ये पूरी दुनिया हमें सम्मान देने लगती है। जब मन थक जाए, शरीर थक जाए, तो अपनी थकान को बताना, कहना, महसूस करना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी वैल्यू को समझना है। जिस पॉइंट पे, जिस मोमेंट पे आप थक जाएं, लोगों को बताएं कि मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। एक पॉइंट जिसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि थकना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि मैंने बहुत किया, अब मेरी बॉडी मुझसे रेस्ट चाह रही है। मेरे गार्डन के कुछ फ्लावर्स हैं, धूप में बैठे बैठे मैंने इसे भी रिकॉर्ड किया है। नहाने के बाद कुछ देर बिल्कुल शांति से यहाँ आकर बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी सी चीज़ें जिनसे मुझे खुशी मिलती है, मैंने अपने लिए बेफिक्र होकर करना शुरू कर दिया है। हर दिन हमारी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। किसी दिन हम बहुत अधिक एनर्जेटिक रहते हैं, तो किसी दिन काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। इस बात को भी अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है। पर मैंने एक आदत बनाई है कि मन हो या ना हो, पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं करती हूँ। दिन की शुरुआत बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप लेकर करना शुरू कर देती हूँ। 10 मिनट्स रूल सभी वीडियो में आपने देखी होगी। बस किचन की मैंने थोड़ी सी सफाई की, मतलब आज मैंने काम को लेकर खुद को स्ट्रेस नहीं दिया, बल्कि वैसी चीज़ों को की जिसमें बहुत कम टाइम लगे, या बिल्कुल आसानी से करने वाले काम कह सकते हैं इन्हें। बाहर धूप में चली गई, बहुत सारे मटर थे, धूप में बैठे बैठे पॉडकास्ट लगाया मैंने और बैठकर मटर छीलने लगी। कहने का बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि हर दिन हमारी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। जिस दिन एनर्जी कम हो, उस दिन खुद पर बहुत अधिक दबाव डालना, काम को लेकर बार बार सोचते रहना हमें स्ट्रेस देता है। नेक्स्ट पॉइंट है बी पॉजिटिव। अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि दूर से देखने से हमें हर किसी की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये सच है कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही होगी। हर किसी की लाइफ में छोटी या बड़ी कोई ना कोई उलझन जरूर है। बस अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। हालात चाहे कैसी भी हो, एक हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करना है। बी पॉजिटिव, क्योंकि चीज़ों को लेकर, हालातों को लेकर जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हमारे अंदर उस हालात से लड़ने की ताकत आती है। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पढ़ाई छूट जाने का मतलब, घर में रहने का मतलब, लोगों का ख्याल करने का मतलब ये नहीं है कि हम सीखना भूल जाएं। उम्र चाहे कुछ भी हो, ओहदा चाहे कुछ भी हो, हर दिन कुछ सीखने की कोशिश करें। कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा सुने, कुछ भी सीखें। मेकअप करने नहीं आ रहा है ना, मेकअप करना सीखें। किसी और के लिए नहीं, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए। जिस दिन से हम सीखना बंद कर देते हैं, हमारा ब्रेन इनएक्टिव होने लगता है। अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए सीखना कभी भी बंद नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट, अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं। उनके साथ उन्हीं की तरह बातें करें। काम चाहे कितना भी हो, थोड़ा टाइम निकाल कर अपने बच्चों से बातें करें। ये पल बहुत अनमोल है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर के काम तो फिर भी चलते रहेंगे, लेकिन एक माँ की लाइफ में ये समय, ये पल दोबारा नहीं आता है। लगभग 5 किलो मटर थे। तनीष के साथ मैंने बैठे बैठे धूप में मटर छीली और उससे ढेर सारी बातें की। ये छोटे छोटे से ही बदलाव है जो एक दिन हमें बड़ी सफलता दिलाती है। दुनिया का कोई भी काम हो, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी कोशिशें जारी रही तो एक दिन सब कुछ होता है। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करूँगी। आप सबसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।